प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज़ में हमने 2024 और 23 के पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें 20 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था और ये 21th क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई इसमें से कौन सी क्रॉप है जिसकी वजह से मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर से क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है या कैसे एमिशंस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री वगैरह का रोल देखा होगा, उसमें राइस का भी रोल देखा होगा, क्योंकि राइस के जो पानी वानी बहुत ज़्यादा लगता है तो उसके सड़ने से मीथेन वगैरह निकलता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो तभी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर को उसमें इंक्लूड करना चाहती हैं UNFCCC में। इंडिया अपोज करता है क्योंकि इंडिया मेजॉरिटी पार्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, मोर देन 50%। तो वहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, राइस। इसके बारे में पढ़ा होगा, ज़्यादा बड़ी मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। दूसरा क्या है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये कोई नई तरीके से राइस उगाने का है, ये 1980s में आ गया था वैसे। न्यू मेथड था। न्यू मेथड मैंने आपको बताया था कि नई चीज़ जो आ रही है उसके बेनिफिट्स होते हैं, तभी UPSC पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कार्बन फाइबर्स वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो अब इसमें सारे देखो पॉजिटिव्स हैं। सीड रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, मीथेन प्रोडक्शन को। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग होगी तो पानी में कम रहेगा जो राइस है, तो मीथेन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, राइस इंटेंसिफिकेशन वो नाम में ही लिखा है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कम उतने ही अमाउंट उगाने के लिए सीड की रिक्वायरमेंट कम होगी, है ना। अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग होगी तो ट्यूबवेल कम चलाना पड़ेगा, है ना। पानी की ज़रूरत कम होगी तो पानी की ज़रूरत कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। वैसे एक चीज़ और है इसमें, ये मैंने ऑब्जर्व किया, आप 2-3 साल के पेपर में देखना, 2 पेयर ऐसे होते हैं ना कि पहले वो शायद या तो एक ही एग्जामिनर ने क्वेश्चन भेजे होते हैं या फिर एक ही प्रोफेसर ने भेजे होते हैं। 2 पेयर ऐसे होते हैं कि पहले पेयर का आंसर दूसरे में होता है। जैसे ये देखो, इसमें पूछा था ना इस कौन सा वाला सोर्स है, तो राइस था इसका आंसर, अगला वाला राइस है। ऐसे 2019 में भी क्वेश्चन आए थे जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पूछी थी और अगला क्वेश्चन था अशोक से रिलेटेड, तो अशोक वाले में आंसर था इंडस वैली वाले का। ठीक है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे ही, तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखनी। जैसे वो कौन सा वाला क्वेश्चन था, एरियल मेटाजोनोमिक्स, उसका आंसर DNA वाला था, और अगला ही क्वेश्चन था माइक्रो सैटेलाइट DNA क्या है। तो ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, हालांकि इसको आपको ऐसा एक्टिवली परस्यू नहीं करना है, एग्ज़ाम में ढूंढ रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो, दिख रहा है तो ठीक है। और ये 23 क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी लेक डेजर्ट में बदल गई है ड्राई होके। तो भाई करंट अफेयर में था लेक फैग्यूबाइन वेस्ट अफ्रीका में, माली वगैरह में कहीं होती है। तो थोड़ा टफ था ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था ये, बट हाँ इसको एलिमिनेट वैसे कर सकते हैं कि जैसे आपको इसका बाकी 3 लेक्स का पता है ना, तो आप इसको एलिमिनेट कर। जैसे ये आर्टिफिशियल लेक है विक्टोरिया, अभी भी आप देखते हो लेक विक्टोरिया के बारे में इतना पढ़ते हो 3 कंट्रीज़ के बीच में फंसी हुई है ये। तो अगर वो देखोगे आप तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इनमें पानी है, सब में एक ही बसता है, बट फिर भी B और C में कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो आई वुड से कि ये डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन, मतलब मोस्ट डिफ़िकल्ट में आता है। तो करंट में लेक फैग्यूबाइन था। हाँ देखो, ये ल्यूसेंट टाइप GK वाले क्वेश्चन है कि भाई गैंडी कोटा कैनाल किस रिवर पे है। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसे। ठीक है, पेन्नार रिवर के इरोजन से बनी है ये, तो C ऑप्शन हो जाएगा। 25वां सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का, NCERT अगर आपने पढ़ी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नामचा बरवा पर्वत के बारे में आपने पढ़ा होगा, नौकरेक के बारे में पढ़ा होगा। देखो लोकेशन कितनी डिफरेंट है, नौकरेक मेघालय में, सिक्किम हिमालय दे दिया है, नंदा देवी का कुमायूं में है। एक ही ऑप्शन सही बच रहा है इसमें, B आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 नामचा बरवा नॉर्थ ईस्ट, जहाँ से वो टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लेवांट रीजन, ये देखो मैंने बताया था ना प्रीवियस ईयर कितना फ़ायदा था। लेवांट रीजन इतनी बार पहले पूछ चुके हैं, फिर आगे भी रिपीट हुआ है कि उसके आसपास की कंट्री। ठीक है, इजराइल अभी और गाज़ा ये कॉन्फ्लिक्ट में है, तो पूरा रीजन आप मैप में देख लो, मैंने पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी दिखा भी दिया है डिस्कशन में। लेवांट रीजन वही ईस्ट मेडिटेरियन वाला है, सीरिया, लेबनान, वो सारी कंट्रीज़। 27वां क्वेश्चन देखो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पूछ लिया। अब भाई कई लोग कहेंगे यार इतना इंडिया का बॉर्डर पड़े हैं, अफगानिस्तान का पड़े हैं, बट आप इसमें एक चीज़ देखो, ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। ये वाले क्वेश्चन ना सबसे सिंपल होते हैं, जिनका कोई मतलब आपको लगता है ये क्यों पूछा भाई,
उसमें एक ही छोटी सी पहला ही ऑप्शन देखो, अजरबैजान। अब न्यूज़ में उस साल कन्फ्लिक्ट अजरबैजान अर्मीनिया का हो रहा था, नगार्नो कराबाख रीजन को लेके। तो वो चीज़ अगर आप पढ़ रहे होगे ना न्यूज़ में, तो उस टाइम पे आपको दिखता है अजरबैजान कितना ऑफ है, बिल्कुल वेस्ट एशिया की साइड है, अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर पे है। तो फर्स्ट अगर ऑप्शन आप हटा दोगे ना, तो पहला वाला 3 में है, 1 में नहीं है, तो वही आंसर है बस। बाकी देखने भी नहीं थे आपको, पहले ऑप्शन से ही आंसर आ जा रहा है फर्स्ट को देख के ही। ठीक है, अब ये देखो कि अजरबैजान अर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, पिछले साल ही नगोर्नो कराबाख रीजन का क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने। कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इनके फेवरेट है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखो। मोनोजाइट के बारे में आपने पता होगा, साइंस एंड टेक में आप पढ़ते हो ना, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 टियर न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो जो 3rd स्टेज है उसमें मोनोजाइट को यूज़ करने की बात होती है। मोनोजाइट साइंस में जो थोरियम होता है उसको यूज़ करने की बात होती है। तो अब पहला है कि हाँ अर्थ मेटल होता है रेयर, और थोरियम होता है, सही बात है। तीसरी स्टेटमेंट देखो, एंटायर मतलब एक्सट्रीम पे चला गया, एंटायर इंडियन कोस्ट। एंटायर इंडियन कोस्ट में तो भाई वेस्ट बंगाल गुजरात ये भी आते हैं, केरला वेरला के सैंड्स में मिलता है सबसे ज़्यादा ये। तो एंटायर एक्सट्रीम आ गया। एंटायर, ऑल, नन, ओनली, ऐसे वाले में आपको सतर्क हो जाना है। तो 3rd हटाओगे आप, 3 में है, 1 में नहीं है, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी की गवर्नमेंट बॉडी ही कर सकती है, ये कर सकती है, वो तो जाने। तीसरी स्टेटमेंट में आते ही एंटायर इंडियन कोस्ट, सोच के देखो गुजरात वगैरह में, यहाँ पे क्या सॉल्ट पैंस वगैरह हैं यार, उधर मार्शलैंड है ना, वेस्ट बंगाल में कहाँ मिलेगा, तो बी आंसर आ जाएगा। अब देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा, लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है? आपको पता है समर सोलिस्टिस के बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्कूल से, 21 जून को होता है। तो 2nd हाफ ऑफ जून में आएगा, सबसे लंबा दिन होता है जिस दिन सूरज बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। ये देखो, ये पूछ लिए इन्होंने रामसर साइट्स। रामसर साइट्स कितनी सारी ऐड होती जा रही है, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर में मैं 2023 वाले में मैंने दिखा रहा हूँ, जो सबसे टफ क्वेश्चन थे वो रामसर साइट से थे, क्योंकि रामसर साइट आपको ये नहीं पड़ता कहाँ कौन से उसमें आ गई स्टेट में, उसके बारे में भी पढ़ लेना है 2-3 लाइन। ठीक है, अब देखो हुकेरा जम्मू कश्मीर में, रेणुका, और ये पहले भी पूछ चुका है, आर्टिफिशियल लेक पूछा था तब, उसमें रेणुका ऑप्शन था एक, आर्टिफिशियल लेक कौन सी है उनमें, कोडाई कुनाल से रिलेटेड। तो रेणुका अगर आपने वहाँ पढ़ लिया होता तब भी प्रीवियस ईयर का देखो फ़ायदा देखो कितना हो रहा है। रुद्र सागर लेक यहाँ त्रिपुरा में, ये भी आ रखा है। ऑप्शंस में सिर्फ सही आंसर है वही नहीं पढ़ना है प्रीवियस ईयर में, जो बाकी के 3 बच गए उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वही दोबारा रिपीट होने वाले हैं। सष्टम कोट्टा केरला में दो पेयर बचे बस। ठीक है, 31वां क्वेश्चन। अब ये कह रहा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में मतलब ये होता है कि यार जो बाकी की जनता है ना, जो वो भी उस पर वो करके कोड वोड करके उसको मॉडिफाई कर सकती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है। अब इसमें अगर आपको वो नहीं पता है तो ऑड वन आउट देखना है आपको बस। इसमें ये डिजी लॉकर देखो, डिजी लॉकर यार बहुत ही प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और उसके लिए बना है, इसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेसी, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसको ओपन सोर्स कैसे कर देंगे? ओपन सोर्स कर देंगे, हैक वैक हो जाएगा आराम से, कोई भी मॉडिफाई कर देगा आपके डेटा को। तो ऑड वन आउट अगर 3 हटाओगे तो 3 3 में है, 1 में ही नहीं है, ए में, तो ए आंसर है। वेब 3.0 क्या है? ये करंट में बहुत चल रहा था भाई उस साल। वेब 3.0 मतलब जिसमें कि ये है कि कम्युनिटी मॉडल है इंटरनेट का, सब लोग अपना डेटा कंट्रोल करेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी मैंने बताया कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर बहुत ही बिजार स्टेटमेंट नहीं है तो ऑल सही होते हैं। जैसे कैन ऑपरेटेड बाय यूज़र कलेक्टिवली रेदर देन कोऑपरेशन इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, वही जो चीज़ें मैंने बताई। वेब 3.0 क्या है? अगला स्टेज वेब का, इंटरनेट का। तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा। बहुत न्यूज़ में था ये उस साल, आपको नहीं पता तो चिंता मत करो। ऐसे करंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूँ, रोज़ डेली न्यूज़पेपर है बस, उसका लास्ट में मैगज़ीन पढ़ने से ज़्यादा आपके नहीं आएगी चीज़ें। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये भी देखो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये आता रहता है न्यूज़ में। वो कहाँ आएगा? मैगज़ीन में नहीं आएगा कि भाई, वो आएगा न्यूज़पेपर में। मैगज़ीन वाले हर चीज़ कवर नहीं कर पाते, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो ना चीज़ें, तो आपको रोज़ डेली चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे फीड इन होती जाएंगी। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कैन, हाँ भाई मैंने आपको बताया पॉसिबल स्टेटमेंट, प्रोबेबल स्टेटमेंट, वो सही होता है वो ज़्यादातर, कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकता है, और ये इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आप इसमें अगर आप ये कैन वाला लॉजिक भी लगाओगे तो आप 2 में तो आ गए, ए और डी में आ गए आप, क्योंकि 1 और 2 तो सही है भाई। 3 वाले में आपको, तो आप 50% रिस्क पे आ गए। अब 3 वाले में देखना है आउटलुक, हॉटमेल, याहू, ये पुराने वाले हैं यार, पुराने बंदों को पता है क्या करते थे। अब गूगल आ गया है, जीमेल आ गया है, तो ये
सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पता क्या होता है कि आपको सर्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लाउड पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो उससे आपके सर्वर के पैसे बच जाएंगे। हर बंदा सर्वर नहीं लगा सकता, तो वो चीज़ है ये। तो ये जितने भी आउटलुक, हॉटमेल, ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आजकल हर एप्लीकेशन उसी फॉर्म में बन रही है क्योंकि एफिशिएंट तरीका है वो सॉफ्टवेयर बनाने का। तो 1 2 3 इसका आंसर है। 34th का क्या है? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अब इसमें पता क्या लॉजिक लगेगा? इसमें ये लगेगा ये भी न्यूज़ में था उस साल, FOBS, ठीक है, करंट अफेयर का फ़ायदा देखो। इसमें ये लगेगा कि भाई आप अगर तीनों स्टेटमेंट देखोगे, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई है एक्सप्लोड करने के लिए एस्ट्रॉयड को, अगर ऐसा कुछ होता ना भाई, पूरे न्यूज़ चैनल में छा जाता। वैसे ही वो हाइपरबोल बना के करते हैं ऐसी न्यूज़ को, और सेंसेशनल न्यूज़ होती है, आपने ज़रूर सुना होता। दूसरा देखो, दूसरे प्लानट पे लैंड हुआ है स्पेस क्राफ्ट, ये भी अगर हुआ होता तो आपने ज़रूर पढ़ा होता कि भाई दूसरे प्लानट, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तीसरा देखो कि कॉमेट पे लैंड हो गया है। तीनों बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे नहीं पढ़ा है तो यानी कि ये नहीं है। मिसाइल इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट एंड डी ऑर्बिट्स, ये नॉर्मल सी चीज़ है, तो ये हो सकता है भाई। ये इतना ज़्यादा वही टेक्निकल और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बड़ा वो हो सकता है, लेकिन आम जनमानस के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें वैसे आ जाएगा। वैसे ये न्यूज़ में था तो पता होना चाहिए था उस टाइम पे जो दे रहे थे, बट एक तरीका बता रहा हूँ मैं। देखो कि आपको ये देखना है कि अरे ऐसा हुआ है क्या, अभी कॉमेट पे लैंड करा दिया, या अभी कोई दूसरे प्लानट पे हाल फिलहाल में किसी ने लैंड कराया है, ठीक है। अपना देखो चंद्रयान था, मार्स ऑर्बिटर वो था, ऑर्बिटर ही था, तब कितना वो हुआ था, या नासा कुछ करता है ऐसा तो तुरंत न्यूज़ में आता है। तो ऐसा कुछ उस टाइम पे आया था, इस नाम का नहीं आया था भाई। तो वैसे वो करना है। 35th क्वेश्चन देखो, क्यू बिट, बहुत ही सिंपल है, फिर कोई भी नहीं पता, नाम से देख लो, क्यू, क्वांटम बिट बोलते हैं इसको, तो क्वांटम कंप्यूटिंग ही होगा। बिट नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर में जो 0 1 होता है, उसकी जगह बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं, 0 1 और उसके बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए इसकी जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा होती है, इतने सारे बिट्स बना देते हैं आप। तो क्यू बिट, वैसे भी देखोगे क्यू सेम है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग। बट यार ये पता होना चाहिए अगर आप सिविल्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। एप्लीकेशन बेस्ड ऑल के चांसेस होते हैं, अनटिल अनलेस बिजार स्टेटमेंट ना हो, तो 1 2 3 हो जाएगा। क्लोज, शॉर्ट रेंज का मतलब रेंज ज़्यादा बड़ी ना हो, आसपास के, तो वाईफाई और RFID टैग्स या CCTV, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है, और लॉन्ग रेंज थोड़ी है कि भाई सैटेलाइट की तरह कहीं भी कम्युनिकेशन हो जाएगा। देखो कैन प्रोबेबल, 1 2 3, ये काम आती हैं चीज़ें एग्ज़ाम में। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आप एक ही क्वेश्चन में सोचे पड़े हो। पहले तो यही नहीं पता बायोफिल्म क्या होती है, फिर उस पर सोच रहे हो उनके एप्लीकेशन पे। मैंने बताया ना, पॉसिबल, कैन, प्रोबेबल, सही है भाई सारे। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया ईस्ट से बना होता है। अब देखो सेकंड स्टेट में क्या है, डू नॉट नेचुरली, आपको पता है ना आपके गट में बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो नेचुरली अगर क्यों नहीं करेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। तो 2 स्टेटमेंट हटा के 1 और 3 आंसर आ जाएगा। डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर, ये देखो सिंपल सी चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ में आप पढ़ते हो ना, बचपन में साइंस में पढ़ते आए हो। कोविड वैक्सीन उस टाइम पे था, 2022 का पेपर है ये, तो बहुत सारी वैक्सीन बनी थी। और सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविड शील्ड बनाई थी वो यार वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी, mRNA प्लेटफॉर्म वाली, US वगैरह ने बनाई थी वो, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो वो एक इनोवेटिव तरीका था वैक्सीन बनाने का, mRNA वाली। पहली स्टेटमेंट हटाओगे, एक ही में नहीं है, बी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे उसमें एक वियर्ड स्टेटमेंट होती थी, अगर वो आपने पहचान ली, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल होती थी, ऐसा कोई बहुत ही अलग से नहीं होती थी। तो बाकी 3 में होती थी, वो 1 में नहीं होती थी। ये सबसे ईजी क्वेश्चन होते थे, ठीक है। अभी देखो 40वां क्वेश्चन, सोलर फ्लेयर पढ़ते हो आप, ये GPS नेविगेशन इनमें वो करता है, पावर ग्रिड ख़राब करता है। कभी आपने पढ़ा सुनामी आ जाए इससे, या फॉरेस्ट फायर आ जाए? तो ये एब्सर्ड ढूंढा, अब देखो किस में नहीं है। फॉरेस्ट फायर 3 में है, 1 में नहीं है, 1 3 4। और सुनामी वाला भी देख लो, 3 में है, 1 में नहीं है, तो सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर पढ़ने का, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। अब इस पर भी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, और हर मतलब हफ्ते में 6 दिन बनाया करेंगे, संडे को बस ब्रेक लिया करेंगे न्यूज़पेपर का। तो वो भी आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।